दोस्तों स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बायोलॉजी क्लास 12 का हम लोग मॉडल सेट दूसरा करने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है। उसका हम लोग सेट नंबर दूसरा का 70 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, और इस 70 क्वेश्चन को आपको रट के जाना है। और दोस्तों इसका पीडीएफ और आपको इसका आंसर की साथ ही साथ आपको मिल जाएगा। कहाँ में मिलेगा हम आपको लास्ट में बतलाएंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है? तो दोस्तों उसका नाम है प्यारे दोस्तों ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम के पौधे होते हैं, इससे अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है? किस जीव में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है? दोस्तों अगुणित जीव में। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि असत्य कथन है? आप पढ़िए। तो दोस्तों ये हाइड्रा में मुकुल बनते हैं, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी हो जाएगा। बाकी बात ये तीनों चीज आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिएगा सभी स्टूडेंट। क्या है आपका, काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को क्या बोला जाता है? इसे हम लोग प्यारे दोस्तों बोलते हैं परिभ्रूण पोष। क्या बोलते हैं? परिभ्रूण पोष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात यानी कि बाद अंडाशय की दीवार किसमें विकसित हो जाती है? निषेचन के बाद अंडाशय की दीवार किसमें विकसित हो जाती है? फल भित्ति में यह विकसित हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के हो तो इसे हम लोग बोलते हैं असंग जनन। क्या बोलते हैं? असंग जनन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं क्योंकि प्यारे दोस्तों ये आपका भित्ति में स्पोरोपोलेनिन का बाह्य चोल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित नहीं है? कह रहा है इनमें से कौन सा जो सेल है जो कि अगुणित नहीं है? तो प्यारे दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्राणु जन कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से कौन गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को यानी स्रावित करता है? कौन रिलीज करता है गैनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन? प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका अघ सचेतक। ये जो रिलीज करता है आपका गैनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान में रखिए, एक बार दो बार पढ़िएगा। इसका पीडीएफ आपको हम दे देंगे। कहां पर मिलेगा दोस्तों बता ही देते हैं दोस्तों। जो आपका आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा। वहां पर आपको हम इसका लिंक हम आपको पीडीएफ दे देंगे। एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग भी, पहले वीडियो को देख लीजिए अंत तक, ठीक है। उसके बाद लिंक पर क्लिक कीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्रिया के बाद अंडोत्सर्ग होता है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, LH सर्ज क्रिया में। ऑप्शन नंबर आपका डी सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भावस्था के किस माह में देखी जाती है? तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा 5वीं अवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुषों द्वारा अस्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने के लिए किस तरीका का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका नसबंदी का। किसका? नसबंदी का। अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग पूर्णतः उपचार योग्य है? पूर्णतः उपचार योग्य है दोस्तों, ये हो जाएगा सिफिलिस। कौन हो जाएगा? सिफिलिस। अगला है आपका, युग्मनज तथा प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं हम लोग ZIFT बोलते हैं, ZIFT बोला जाता है। मेंडल द्वारा संपादित एकल संक्रमण क्रॉस का F2 जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों ये 1:2:1 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में असत्य है? तो दोस्तों सही जवाब का हो जाएगा फिनाइल एलेनिन एवं फिनाइल पायरुवेट की उच्च सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसरित होती है, जिसे
उन्होंने क्या कहा है प्यारे दोस्तों, जिसे उन्होंने आपका कारक बोला है और जीन बोला है, ये दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें मिसमैच है, ठीक है दोस्तों, यानी सही से ऑप्शन नहीं सेट किया है। ए और बी दोनों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें एक्स और नर प्रकार का लिंग निर्धारण क्रियाविधि होता है? प्यारे दोस्तों सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, टिड्डा में। किसमें होता है? टिड्डा में, प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार किससे बना होता है? प्यारे दोस्तों ये जो बना होता है शर्करा और फॉस्फेट क्षार से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल डोगमा को किसने प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों ये क्रिक नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा और सभी स्टूडेंट भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। पूरा आपको ऑल सेट का यहाँ पर आपको पूरा इंटरनेट मॉडल पेपर जो जारी किया उसका सॉल्यूशन करवाने वाले दोस्तों, ठीक है। तो पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी सभी का करवाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि गलत दिया गया है? दोस्तों ऑप्शन को पढ़िए, आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, आपका नन हिस्टोन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया था? दोस्तों तो दोस्तों ये एवरी के द्वारा पता लगाया था, एवरी के द्वारा, और मैकलियोड एवं मैककार्टी नामक वैज्ञानिक के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में आरएनए के बारे में गलत कथन का चुनाव करना है। गलत कथन का चुनाव करना है आरएनए के बारे में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2 H समूह की उपस्थिति आरएनए को अस्थायित्व देता है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी बात ये तीनों आपका सही है श्रृंखला, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन आपका है, डीएनए प्रकृति में एक लड़ी का असतत प्रकृति होती है जिसके खंडों को कौन जोड़ता है? प्यारे दोस्तों इसे जोड़ते हैं आपका डीएनए लाइगेज। कौन जोड़ता है? डीएनए लाइगेज जोड़ता है। अगला आरएनए पॉलीमरेज 3 किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? कह रहा है नहीं है, तो दोस्तों HNRNA के लिए यह उत्तरदायी नहीं है। बाकी बात ये तीनों के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। दमनकारी प्रोटीन लैक ओपेरोन में कहाँ बंधता है? दोस्तों ये कहाँ पर बंधता है? तो दोस्तों ये प्राचालक स्थल पर बंधता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका समजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दिखाती है? तो दोस्तों ये आपका अपसारी विकास को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समष्टि में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका ये उत्परिवर्तन, जीन प्रवाह, अनुवांशिक विचलन, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कौन इनमें से जो कि प्रारंभन कूट है? प्रारंभन कूट इनमें से कौन है दोस्तों? तो दोस्तों AUG आपका प्रारंभन कूट होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बीमारी जीवाणु के द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी का नाम है आपका टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आरएनए दूत आरएनए का पूर्ववर्ती होता है? तो प्यारे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका विषम मांगी केंद्रीय आरएनए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करता है? तो उसका नाम है प्यारे दोस्तों ये आरबीसी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रतिरक्षी अणु के बारे में औसत कथन इनमें से कौन है? तो प्यारे दोस्तों इसमें औसत कथन हो जाएगा प्रतिरक्षी अणु में 2 लघु 2 दीर्घ श्रृंखलाएं हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पौधा मॉर्फिन का स्रोत है? मॉर्फिन का स्रोत कौन है मॉर्फिन का? पेपेवर सेमनीफेरम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणुज है? कह रहा है किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणु है? प्यारे स्टूडेंट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस जीव का प्रयोग स्विस चीज तैयार करने में होता है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका भी प्रोपिनियोबैक्टीरियम सरमनाई, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली प्रतिजैविक है? तो दोस्तों ये उस वैज्ञानिक का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोप को अस्वीकृत करता है? दोस्तों उसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपरजित प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? एटलस 66 का संबंध दोस्तों ये आपका गेहूं से है। किसे है? गेहूं से है। नेक्स्ट है आपका एक ही नस्ल के अधिक निकट सदस्यों में 4 से 6 पीढ़ियों का संगम होना क्या कहलाता है? इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों अंतःप्रजनन बोला जाता है, ठीक है। अगला डीएनए किस प्रकार का आवेश होता है? डीएनए पर किस प्रकार का आवेश रहता है? इस पर रहता है आपका ऋणात्मक आवेश रहता है। नेक्स्ट
छालन क्या होता है? छालन एक प्रकार का क्या है दोस्तों, छालन जो होता है ये एगारोज जेल के टुकड़ों से डीएनए के खंडन को निकालना, ये आपका छालन कहलाता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से डीएनए खंड को जीवाणुओं में प्रवेश कराते हैं? प्यारे स्टूडेंट, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूपांतरण के माध्यम से। नेक्स्ट है, जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सूक्ष्म बनाने हेतु क्या किया जाता है? तो प्यारे स्टूडेंट, सही जवाब हो जाएगा जीवाणु कोशिका को संयोजन धनायन से संसाधित करना, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका है। डीएनए के पृथक्करण में संशोधित डीएनए का अवक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं इसमें? तो इसमें दोस्तों मिलाया जाता है आपका इथेनॉल मिलाया जाता है, इथेनॉल यानी कि C2H5OH का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका PBR 322 में प्रतिबंधित स्थल BMH1 कहाँ होता है? प्यारे स्टूडेंट, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में ये होता है, डी रोप में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन PBR 322 में वर्ण योग्य चिन्हक है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी TTR जीन और AMPR जीन ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता PCR में नहीं होती है? PCR में प्रयोग नहीं होता है आपका क्लोनिंग संवाहक का प्यारे स्टूडेंट्स, क्लोनिंग संवाहक का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा है? तो प्यारे स्टूडेंट हो जाएगा कराई 1AC एवं कराई 2AB द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से कौन मानव प्रोटीन परजीवी गाय रोजी के दूध में उपस्थित होता है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ये जो होता है ये आपका रोजी के दूध में, रोजी एक प्रकार का गाय है और उसके दूध में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन चावल निम्नलिखित में से किससे समृद्ध है? गोल्डन चावल दोस्तों ये हो जाएगा आपका विटामिन ए से, ठीक है ना। अगला निम्नलिखित में से कौन जी एम पौधे का लाभ नहीं है? दोस्तों तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, कायिक संकरण को आसान बनाना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस किस्म पर 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका बासमती की अर्धबौनी किस्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कथन आनुवंशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में असत्य है? तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा आपका इंसुलिन की श्रृंखला ए एवं बी के निर्माण हेतु अलग अलग DNA अनुक्रमों का संश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में MS स्वामीनाथन का नाम जुड़ा हुआ है? तो प्यारे स्टूडेंट सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरित क्रांति से जुड़ा है किसका? ये आपका स्वामीनाथन का नाम MS स्वामीनाथन का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य जीवोम यानी कि बायोम में शामिल नहीं है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका घास स्थल, ये शामिल नहीं है। जीव जो तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम लोग बोलते हैं पृथुतापी, ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड प्यारे स्टूडेंट सभी वेट कीजिएगा, एक सेकेंड बस, हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है। थोड़ा सा इधर क्लिक हो गया था इसलिए भाग गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन समष्टि जनसंख्या का गुण नहीं है? तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा प्रवाह। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊर्जा प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे को लाने के बाद लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में तबाही मचा दी थी? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा नागफनी के पौधे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका स्पर्धी अपवर्जन नियम किन्होंने प्रतिपादित किया है? तो स्टूडेंट सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, गॉस ने प्रतिपादित किया है। निम्नलिखित में से कौन साहबकारिता का उदाहरण नहीं है? तो स्टूडेंट आपका सही जवाब हो जाएगा कवक मूल, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पक्षी में अंड परजीविता दिखती है? तो दोस्तों ये होता है आपका कोयल में। किसमें? कोयल में। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो कि असत्य दिया गया है? दोस्तों ऊर्जा का प्रवाह वृत्तीय होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना।
ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। आपको हम पढ़ा है ना, भारत में आम की कितनी किस्में पाई जाती है? तो दोस्तों ये भारत में 1000 से अधिक। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों, IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की कुल कितनी संख्या है दोस्तों, बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 7 मिलियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 मिलियन, यानी कि 70 लाख। टिलमैन के प्रयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो प्यारे स्टूडेंट सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातीय विविधता का परितंत्र में महत्व से। अगला, स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है दोस्तों प्यारे आवासीय क्षति एवं विखंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्प्रेरक परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं लाया होता है? तो दोस्तों इसमें आपका पोलिनियम नहीं लाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कथन कीटनाशक पिरकनाशी के प्रयोग के बारे में असत्य होता है? दोस्तों ये है आपका अलक्ष्य जीवों की हानि नहीं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दे देंगे, ठीक है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और दोस्तों ये पूरा इंटरनेट मॉडल पेपर का क्वेश्चन है जो कि हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको सभी क्वेश्चन भारी लगता होगा, लेकिन दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको आसान क्वेश्चन करवा देंगे। वो एग्जाम में अवे नहीं करिएगा तो क्या कीजिएगा, ठीक है। तो आप हर एक तरह का क्वेश्चन से गुजर के रहिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में आए जैसा भी क्वेश्चन उसको हम फोड़ सके, ठीक है। तो बाकी बात हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में आप सभी के साथ। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।